क्या आपने कभी सोचा है कि टाइम ट्रैवल सच में पॉसिबल हो सकता है या ये सिर्फ मूवीज़ और स्टोरीज़ का आइडिया है? क्योंकि हम हमेशा टाइम को एक सीधी लाइन की तरह देखते आए हैं, जहां पास्ट पीछे रह चुका होता है, प्रेजेंट चल रहा होता है और फ्यूचर अभी आया ही नहीं होता। लेकिन साइंस के अकॉर्डिंग टाइम इतना सिंपल नहीं है। टाइम एक ऐसी चीज़ है जो स्पीड, ग्रेविटी और स्पेस के साथ बदल सकती है। मतलब अगर कंडीशंस बदल जाएं तो टाइम का फ्लो भी बदल सकता है। इसी पॉइंट से टाइम ट्रैवल का साइंटिफिक आइडिया शुरू होता है। टाइम ट्रैवल का मतलब ये नहीं कि आप अचानक गायब हो जाओ और डायनासोर के टाइम में पहुंच जाओ, बल्कि इसका मतलब ये है कि टाइम हर जगह एक जैसे स्पीड से नहीं चलता। साइंस ने सबसे पहले ये बताया कि टाइम स्पीड के साथ स्लो हो सकता है। अगर कोई इंसान बहुत तेज़ स्पीड से ट्रैवल करे, ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड से, तो उसके लिए टाइम धीरे धीरे चलेगा, जबकि अर्थ पर लोग नॉर्मल स्पीड से आगे होते रहेंगे। इस सिचुएशन में जब वो इंसान वापस आएगा तो उसके लिए सिर्फ कुछ साल गुजरे होंगे, लेकिन अर्थ पर कई साल या शायद कई डिकेड्स बीत चुके होंगे। यह फ्यूचर में ट्रैवल करने का सबसे रियल और प्रूवन कंसेप्ट है। इसे टाइम डिलेशन कहा जाता है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं, सैटेलाइट्स और जीपीएस सिस्टम में इसका इफेक्ट रियल लाइफ में ऑलरेडी ऑब्जर्व किया जा चुका है। अब बात आती है पास्ट में जाने की, जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग और डेंजरस आइडिया माना जाता है। पास्ट में जाने का मतलब होता है कि आप अपने ही टाइम के रूल्स को तोड़ रहे हो, क्योंकि अगर आप पास्ट में जाकर कुछ चेंज कर देते हो तो प्रेजेंट और फ्यूचर का क्या होगा। इसी प्रॉब्लम को ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहा जाता है। मतलब अगर आप पास्ट में जाकर अपने ही जन्म से पहले कोई ऐसा चेंज कर दो जिससे आपका जन्म ही ना हो, तो फिर आप वहाँ कैसे गए। इस पैराडॉक्स की वजह से कई साइंटिस्ट मानते हैं कि पास्ट में ट्रैवल या तो पॉसिबल ही नहीं है, या फिर अगर पॉसिबल है तो उसमें पास्ट चेंज नहीं होता, बल्कि एक अलग टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है। टाइम ट्रैवल का एक और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ब्लैक होल के साथ जोड़ा जाता है। ब्लैक होल के पास ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि टाइम ऑलमोस्ट रुक सा जाता है। अगर कोई इंसान ब्लैक होल के पास सर्वाइव कर पाए तो बाहर के यूनिवर्स के कंपैरिजन में उसके लिए टाइम बहुत स्लो चलेगा। मतलब जब वो वापस आएगा तो फ्यूचर में पहुंच चुका होगा। इसलिए ब्लैक होल को फ्यूचर ट्रैवल का एक नेचुरल गेट माना जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ब्लैक होल के पास सर्वाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ ग्रेविटी और रेडिएशन किसी भी लिविंग बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकती है। कुछ थेरीज कहती है कि वार्म होल टाइम ट्रैवल का एक शॉर्टकट हो सकता है। वार्म होल को स्पेस का ट्यूनल माना जाता है, जो दो अलग जगह या दो अलग टाइमलाइन को कनेक्ट करता है। अगर वार्म होल स्टेबल हो और कंट्रोल में हो तो एक साइड से इंटर करके आप किसी और टाइम या जगह पर निकल सकते हो। लेकिन अब तक वार्म होल सिर्फ मैथ्स और इक्वेशंस में एग्जिस्ट करता है। रियल यूनिवर्स में किसी स्टेबल वार्म होल का प्रूफ नहीं मिला है। और अगर वार्म होल एग्जिस्ट भी करे तो उसे ओपन रखने के लिए ऐसी एनर्जी चाहिए जो अभी ह्यूमैनिटी के पास नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि टाइम ट्रैवल मूवी जैसा सिंपल नहीं होता, जहां एक बटन दबाया और आप सीधा पास्ट या फ्यूचर में पहुंच गए। रियल साइंस के हिसाब से टाइम ट्रैवल एक साइड का ज़्यादा रियलिस्टिक है। फ्यूचर में जाना पॉसिबल लगता है, लेकिन पास्ट में जाना अभी भी एक अनसॉल्व मिस्ट्री है। कई साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि यूनिवर्स खुद ही अपने टाइम को प्रोटेक्ट करता है। मतलब अगर कोई ऐसा काम हो जो टाइम को तोड़ दे तो वो सिचुएशन कभी होने ही नहीं दी जाती। इसी आइडिया को टाइमलाइन प्रोटेक्शन कहा जाता है। एक और इंटरेस्टिंग आइडिया ये है कि शायद हम ऑलरेडी टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन बहुत स्लो स्पीड से। हम सब हर सेकंड फ्यूचर में मूव कर रहे हैं, लेकिन एक ही स्पीड से, इसलिए हमें डिफरेंस फील नहीं होता। अगर हम इस स्पीड को कंट्रोल कर पाए तो टाइम ट्रैवल एक दिन रियलिटी बन सकता है। लेकिन इसके लिए एनर्जी, टेक्नोलॉजी और अंडरस्टैंडिंग का लेवल ऐसा चाहिए जो भी अभी शायद ह्यूमंस के पास नहीं है। साइंस ये मानता है कि टाइम एक इल्यूजन भी हो सकता है। हो सकता है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब एक साथ एग्जिस्ट करते हो और हम सिर्फ एक फ्रेम को एक्सपीरियंस कर रहे हो। जैसे एक मूवी पूरी रिकॉर्ड होती है, लेकिन हम स्क्रीन पर एक ही सीन एक टाइम पर देखते हैं। अगर ये सच है तो टाइम ट्रैवल का मतलब सीन चेंज करना हो सकता है,
लेकिन ये आइडिया अभी फिलोसॉफी और थियोरेटिकली साइंस के बीच का टॉपिक है। आज के टाइम में टाइम ट्रैवल की कोई प्रैक्टिकल मशीन एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन साइंस ने क्लियरली दिखा दिया है कि टाइम फिक्स नहीं, वो बेंड हो सकता है, स्लो हो सकता है और एक्सट्रीम कंडीशन में बिहेव बदल सकता है। इसलिए टाइम ट्रैवल को प्योर फैंटेस्टी कहना गलत होगा और इसे कम्प्लीटली पॉसिबल मानना भी गलत होगा। सच इन दोनों के बीच में है। फ्यूचर में ट्रैवल साइंटिफिकली अलो लगता है, पास्ट में ट्रैवल अभी भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है और शायद इसी वजह से टाइम ट्रैवल साइंस का सबसे फैंसिंग टॉपिक है, जो हमें ये फील कराता है कि यूनिवर्स के रूल्स हम जितना समझते हैं असल में उससे कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।